Assalamu alaikum, dear students. Let us translate John Donne's Holy Sonnet, Better My Heart, 3% God. ए तीन शख्सियत पर मुश्तमिल खुदा, मेरे दिल को हथौड़े लोहार की तरह हथौड़े मार मार कर पाश पाश कर दे। इस नज़म में जॉन डन खुदा से कहता है कि चूँकि खुदा ने उसकी इस्लाह के लिए काफ़ी नरम रवैया इख्तियार किए रखा, इसलिए वो शैतान के चुंगल में फंस कर रह गया है। अब वो ख्वाहिश करता है कि खुदा उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आए और उसे पाश पाश करके एक नया और बेहतर इंसान बना दे। इस वक्त उसकी हालत एक ऐसे कस्बे की सी है जिस पर शैतान का कब्ज़ा हो चुका है और हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी उसे शैतान से छुटकारा नहीं मिल रहा। आखिर में शायर कहता है कि जब तक खुदा उसको शैतान के चुंगल से छुड़ाकर अपने कब्जे में नहीं कर लेता, उस वक्त तक उसका दामन गुनाहों से पाक नहीं हो सकता। तो पोइम की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। होली सोनेट, होली मीन मुकद्दस, रूहानी। सोनेट, a poem that consists of 14 lines. Better मीन स्मैश, तोड़ दे। माई हार्ट, मेरे दिल को। 3% गॉड, ए 3 शख्सियात पर मुश्तमिल खुदा, यानी ईसाई अकीदत के मुताबिक वो 3 शख्सियात खुदा और हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो पोइट कहता है, बेटर माई हार्ट, मेरे दिल को पाश पाश कर दे। 3% गॉड, 3 शख्सियात पर मुश्तमिल खुदा। ए ईसाई अकीदे के मुताबिक 3 शख्सियात पर मुश्तमिल खुदा मुझे बेहतर शक्ल देने के लिए ताकतवर लोहार की तरह हथौड़े मार मार कर मेरा दिल पाश पाश कर दे। फॉर यू एज येट बट नॉक, क्योंकि अभी तक तो तूने मुझे हल्का फुल्का ही कूटा है, जैसे लोहे को हल्का फुल्का कूटते हैं नरम अंदाज से। ब्रीथ, और मेरे ऊपर से आहिस्ता से गर्म हवा गुजारी है ताकि मुझे पिघला कर मोल्ड कर सके। शाइन, और चमका सके। एंड सीक टू मेंड, और मुझे जिस तरफ को चाहे मोड़ सके। तो अभी तक तो मेरे साथ तो तुमने यही सलूक रखा है, यानी नरम रवैया रखा है। एज फॉर यू एज येट बट नॉक, ब्रीथ, शाइन एंड सीक टू मेंड, अभी तक तो तूने मेरे साथ टीन साजों यानी कलई गरों की तरह हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किए रखा, यानी हथौड़ी से हल्की हल्की ज़रब लगाना, हल्की गर्म हवा देकर मेरी सतह को गर्म करना, मोड़ना, चमकाना और ज़रूरत पड़ने पर मुझे मरम्मत करना, मेरे दिल को मरम्मत करना। अभी तक तो यही काम तुमने किया। दैट आई मे राइज एंड स्टैंड, लेकिन ये कि मैं खड़ा हो सकूं, उठ सकूं। ओवर थ्रो मी, मुझे फेंक दो उस भट्टी में, लोहारों वाली भट्टी में। एंड बेंड यूर फोर्स टू ब्रेक, और अपनी ताकत लगाकर मुझे तोड़ो। ब्लो, मुझे जलाओ, मुझे गर्म करो, मुझे तेज गर्म हवा में से गुजारो। बर्न, मुझे जलाओ। एंड मेक मी न्यू, और इस तरह तोड़ मरोड़ कर भट्टी से गुजार कर मुझे दोबारा नया इंसान बना दो। दैट आई मे राइज एंड स्टैंड, लेकिन मैं हमेशा की तरह कमज़ोर ही हूँ, तो ए खुदा मुझे उठ कर अपने पाँव पर खड़ा होना है। तो इसके लिए क्या होगा? ओवर थ्रो मी, तो मुझे फेंक दो, इसलिए मेरे साथ इस तरह नरम रवैया इख्तियार ना करो, बल्कि मुझे टिन साजों की दुकान से उठाकर लोहार खाने में फेंक दो। एंड बेंड यूर फोर्स टू ब्रेक, और अपनी ताकत का रुख मेरी तरफ मोड़ दो और मुझे तोड़ दो। ब्लो, मुझे भट्टी में से, गर्म भट्टी में से गुजारो, गर्म हवा में से गुजारो। बर्न, मुझे जलाओ, पिघलाओ। एंड मेक मी न्यू, और मुझे एक नया इंसान बना दो, यानी मेरे साथ सख्त रवैया इख्तियार करो, क्योंकि तुम्हारे नरम रवैये की वजह से शैतान मुझ पर गालिब आ चुका है। तो अब मुझे सख्त आजमाइशों से गुजार कर, पिघला कर और मुझे तोड़ कर मुझे एक नया इंसान बना दो, जिसमें शैतान मौजूद ना हो, जिसके दिल में शैतान मौजूद ना हो, ऐसा इंसान बना दो।
आई अब मैं ऐसा हूँ, लाइक एन असर्ब्ड टाउन, जैसा कि मैं एक ऐसा कस्बा हूँ जिस पर कब्जा कर लिया गया हो, यानी मैं एक ऐसे कस्बे की तरह हूँ जिस पर शैतान ने कब्जा कर लिया हो। असर्ब्ड मीन ऑक्युपाइड, कब्जा कर लेना। आई मेरी हालत ऐसी है, लाइक एन असर्ब्ड टाउन, जैसा कि किसी टाउन पर कब्जा कर लिया गया हो। तो मेरी हालत इस वक्त एक मकबूजा कस्बे की सी है जिस पर शैतान यानी दुश्मन ने कब्जा कर लिया हो। टू अनदर ड्यू लेबर टू एडमिट यू, तो अब मैं तेरे दाखिले के लिए, इस कस्बे में तेरे दाखिले के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेबर मीन पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि तू मेरे दिल में दाखिल हो जाए। बट ओह, लेकिन अफसोस, टू नो एंड, बेसूद, सारी कोशिश बेसूद, बेकार। आई लाइक एन असर्ब्ड टाउन, मेरी हालत इस वक्त एक मकबूजा कस्बे की सी है जिस पर दुश्मन यानी शैतान ने कब्जा कर लिया हो। टू अनदर ड्यू लेबर टू एडमिट यू, मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अपने दिल में दाखिल कर लूँ। ए खुदा, मैं इस मकबूजा कस्बे में तेरे दाखिले के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बट ओह, टू नो एंड, लेकिन सब कुछ बेकार बेसूद, मेरी कोशिश रायगा है। रीजन मेरी अकल, विट मेरी अकल, यूर वॉइस राय इन मी, जो कि मेरे अंदर तुम्हारी नायब है। मी शुड डिफेंड, उस अकल को मेरी हिफाजत करनी चाहिए। मेरे अंदर मौजूद अकल जो कि तेरी नायब है उसको मेरी हिफाजत करनी चाहिए। बट इज कैप्टिव्ड, लेकिन वो भी फंस गई है, जकड़ी जा चुकी है। एंड प्रूव्स वीक, और वो भी कमज़ोर साबित हो गई है। एंड अनट्रू, और वो भी बेवफा साबित हो गई है। यानी मेरी अकल जो मेरे अंदर मौजूद है और तुम्हारी नायब है उसको मेरी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन वो भी शैतान के चुंगल में फंस कर कमज़ोर या बेवफा हो गई है। यानी अकल भी अब मेरा साथ नहीं दे रही, वो भी अनट्रू हो गई है, वो भी बेवफा हो गई है। येट डियरली आई लव यू, लेकिन ऐ खुदा, इसके बावजूद मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। येट फिर भी, डियरली आई लव यू, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ ऐ खुदा। एंड वुड बी लव्ड फेन, और मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि तू भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करे जितनी मैं तुमसे करता हूँ। बट एम बेटर ऑथ, लेकिन मैं शैतान के चुंगल में फंस चुका हूँ। बेटर ऑफ मीन कैप्टिवेटेड, फंस चुका हूँ, चुंगल में फंस चुका हूँ। बट एम बेथरॉथड, लेकिन मैं शैतान के चुंगल में फंस चुका हूँ। अनटू यूर एनिमी, और वो तुम्हारा भी दुश्मन है। डाइवोर्स मी, मेरी उससे जान छुड़ा लो। अनटाई आर ब्रेक दैट नॉट अगेन, ये गिरा खोल कर या तोड़ कर मुझे उसकी गिरफ्त से छुड़ा ले ऐ खुदा। यानी शैतान के चुंगल से मुझे, शैतान ने जो गिरा मेरे इर्द गिर्द डाली हुई है जिसमें मुझे गिरफ्तार किया हुआ है, उस गिरा को खोल दो या उसे तोड़ दो। नॉट मीन गिरा, दोबारा, अगेन, दोबारा मुझे ये गिरा खोल कर या तोड़ कर मुझे शैतान के चुंगल से छुड़ा ले। डाइवोर्स दिलवा ले, मुझे उससे अलग करवा ले। टेक मी टू यू, और मुझे अपने पास ले जाओ। इम्प्रिजन मी, और मुझे अपने कब्जे में कर लो, मुझे अपने कब्जे में मुकम्मल तौर पर ले लो। इम्प्रिजन मीन मुझे शैतान के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में कर लो। फ़ाई, क्योंकि मैं, फ़ाई एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, क्योंकि जब तक तू मुझे अपना गुलाम नहीं बना लेगा। एंथ्रॉल मीन एनस्लेव, गुलाम बनाना, कि जब तक तू मुझे गुलाम नहीं बना लेगा, नेवर शैल बी फ्री, तो मैं कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। फ़ाई एक्सेप्ट यू एंथ्रॉल मी, कि जब तक मुझे तू गुलाम नहीं बना लेगा।
نیور شیل بی فری تو میں کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکوں گا، یعنی میں شیطان کے چنگل سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ نور ایور چیسٹ اور نہ ہی کبھی میرا دامن پاک ہو سکتا ہے۔ چیسٹ مین پاک دامنی، چیسٹیٹی۔ نور ایور چیسٹ اور نہ ہی میں کبھی پاک دامن ہو پاؤں گا۔ ایکسیپٹ یو ریوش می جب تک کہ تم مجھے زبردستی اپنا نہ بنا لو۔ ریوش مین اب زبردستی اپنا بنا لینا۔ ٹیک انٹو پوزیشن فورسفلی یعنی زبردستی اپنا نہ بنا لو تب تک میں شیطان کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاؤں گا اور میں کبھی پاک دامن نہیں ہو پاؤں گا۔ اس لیے جب تک تو میرے ساتھ جسمانی تعلق نہیں بنا لے گا، یعنی تو مجھے اپنا مکمل طور پر نہیں بنا لے گا، میرے جسم و جان میں تو نہیں بس جائے گا، میں کبھی بھی پاک دامن نہیں ہو سکوں گا، میں چیسٹ نہیں ہو سکوں گا۔ So, dear students, if you people have any question regarding the translation of this poem, you can ask me, and please leave some suggestions to make it more effective for the students. Thanks a lot. Stay always blessed, and Allah Hafiz.